हेलो बच्चों, डीप स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 गणित में विलोपन विधि से प्रश्न नंबर 1 का चौथा भाग हल करेंगे। तो यहाँ पर दो समीकरण जो दे रखी हैं वो भिन्न के रूप में दे रखी हैं। देखिए, ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है। तो ये पहली समीकरण है x/2 + 2y/3 = -1। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो ये 3x आ जाएगा और इस 2 को यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4y और ये नीचे आपस में गुणा हो जाएंगे 3 2 जा 6 और ये हो गया माइनस। अब ये जो 6 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 3x + 4y = -6। इसको समीकरण 1 लिख देंगे। अब ऐसे इस वाले समीकरण को भी करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3x और -y/3 और = 3। अब ये जो 3 है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 3x - y = 3 3 जा 9। ये आपका समीकरण 2 आ गया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले इस वाले समीकरण को भी सरल करना है और इस वाले समीकरण को भी सरल करना है। तो दोनों को सरल करने के बाद हमारी सिंपल रैखिक समीकरण आगे देखिए, 3x + 4y = -6 और दूसरी आई 3x - y = 9। अब यहाँ पर हमें देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है। तो हमें किसी को भी गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3x पहले से है, यहाँ पर भी 3x पहले से है। तो हमें सीधे क्या करना है, समीकरण को हल करने के एक में से 2 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर कितने से 2 से, एक में से 2 को माइनस कर देंगे। तो एक को लिखिए तो एक है आपका 3x + 4y = कितना है, -6 है और ये है आपका 3x - y = ये कितना है 9 है। ये देखिए, अब हम नीचे वाले के चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। देखिए, इसका प्लस है तो माइनस लिखेंगे, इसका माइनस है तो प्लस लिखेंगे, इसका प्लस है तो माइनस लिखेंगे। अब क्या होगा, ये प्लस 3x - 3x क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ देखिए, ये प्लस का 4y है, अब ये माइनस का y नहीं माना जाएगा, इसको प्लस का y माना जाएगा। तो प्लस का 4y प्लस का y है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 5y। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे मतलब जुड़ जाएंगे। तो 9 + 6 कितना हो जाएगा आपका 15, लेकिन किसका होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब y = आ जाएगा आपका कितना आएगा, y = आ जाएगा -15/5। अब 5 का भाग 15 में देंगे, 5 या 15, तो माइनस का 3 आ गया बच्चों। y का मान कितना आया, -3। अब क्या करेंगे, y का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 आपकी ये है 3x - y = 9, इसमें रखेंगे। क्या रखेंगे, देखिए y की जगह पर -3 रखेंगे तो 3 × x y की जगह -3 रखेंगे और = ये आ गया 9। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 3x। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 = कितना आ गया 9। तो 3x = आ गया 9 - 3। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 3x = 9 - 3 कितना होता है, 6 होता है। तो x = हो जाएगा बच्चों 6/3। तो x = 3 2 जा कितना होता है 6। तो x का मान भी आ गया। तो क्या क्या आंसर आया आपके, देखिए x बराबर इसमें 2 आया और y बराबर कितना आया, -3 आ गया। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हमें अगर चेक करना है कि हमने सही किया या गलत किया तो बड़े आराम से आप चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए जैसे पहली समीकरण की आपकी ये जांच है, ठीक है, ये आपको फेयर काम में नहीं करना है, अपने सवाल को चेक करने के लिए कि मैंने सही किया या गलत किया, अर्थात मेरा x और y का मान सही आया या गलत आया, उसको चेक करने के लिए। जैसे आपका x का मान 2 आया, ठीक है, तो 3 × 2 रखेंगे प्लस 4 × y का मान कितना आया, -3 आया और इधर RHS में कितना है, पहले से ही 6 है। अब देखो 3 दूनी 6 4 3 12, माइनस का 12 आ गया और यहाँ प्लस का क्या है 6। ठीक है, तो x बराबर हमने 2 रखा था, ठीक है, और y का मान कितना रखा था, -3 आया था। तो 3 दूनी 6 4 3 माइनस का 12 आ गया। हाँ, ये माइनस का 6 था बच्चों, ये प्लस का 6 नहीं था। क्या था यहाँ पर,
माइनस का 6 था, यहाँ भी माइनस का 6। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 6 आ गया, और इधर भी पहले से क्या है माइनस का 6। मतलब आप कह सकते हैं LHS बराबर RHS। अच्छा, पहली समीकरण में कर दिया, अब दूसरी वाली समीकरण में भी कर लो। दूसरी वाली समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स का मान कितना आया 2, माइनस वाई का मान कितना आया, वाई का मान आया -3, बराबर ये है इधर RHS में पहले से 9 है। ठीक है, अब देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू पहले से कितना है 9 है, 6 प्लस 3 कितना हुआ 9, और इधर पहले से 9 है, तो LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो इसका मतलब ये है बच्चों, LHS बराबर RHS अगर दोनों समीकरणों में आ जाता है x और y का मान रखने के बाद, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये आपका फेयर वर्क नहीं है, मैं केवल आंसर चेक करने के लिए, कि आपको आंसर शीट देखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, अपने आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने किया वो सही है या गलत है, इससे पता चल जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान और रखना होता है आपको, जैसे कई बार क्या होता है, पहली वाली इक्वेशन को तो ये LHS बराबर RHS दिखा देता है और दूसरी वाली को नहीं दिखा पाता है, तो समझ लो वो आंसर आपका गलत होगा। दोनों ही इक्वेशन को प्रूव करना चाहिए जो आपने x और y के मान निकाल रखे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि x और y के मानों ने दोनों ही समीकरणों को क्या कर दिया बच्चों, सेटिस्फाई कर दिया, मतलब प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब x बराबर 2, y बराबर -3 बिल्कुल क्या है, हमारे आंसर सही हैं। तो इसको कहते हैं बच्चों विलोपन विधि। ठीक है ना, रैखिक समीकरण में विलोपन विधि, जो आपकी दूसरी भी चल रही है। तो आज हमने प्रश्न संख्या 1 का चौथा हिस्सा कर दिया है, तो बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब, शेयर, लाइक इत्यादि करना होगा, तभी जो है अन्य क्वेश्चन आपके साथ जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।